ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 जनवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों को ना बृहस्पति की दशा कैसे बैठेगी आज बाबा वो समझा रहे हैं। और हम बहुतों के कल्याण के निमित्त हैं और कल्याण के लिए हमें सबसे पहले अपना कल्याण करना है। बाबा कह रहे हैं ऊँचते ऊँच तुम ही थे जो नीचे तपस्या कर रहे थे और ऊपर फिर सतयुग में स्वर्ग में स्थापन हो गए। कई बच्चे ना ज्ञान सुनते सुनते ना आश्चर्य सुनते हैं, कहते भी हैं, लेकिन फिर भाग जाते हैं। तो माया कितनी जबरदस्त है। पुराना चोला छोड़ तुम नया चोला लेते हो सतयुगी स्वर्ग का। हाँ, फिर बाबा ने बोला कि ये भी समय कितनी तेजी से बदल रहा है। आज के वर्तमान युग की जो मतलब जो दशा है वो बाबा बोल रहे हैं कि किस तरह से लोग की स्थिति कहाँ हो गई। और तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ ना बेस्ट लाइफ है। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। आज तो हर एक चीज़ का हम पार्टीशन करते हैं, आकाश, समुद्र, हाँ, धरती, सब कुछ। और सतयुग में एक ही राज, एक ही सब कुछ एक। तो जहाँ अद्वैत राज है वहाँ तो सुख शांति आनंद है ही। अब ब्यूटी पे बाबा ने बोला नेचुरल ब्यूटी सतयुग में कैसी होती है उसको समझेंगे। सिर्फ सन्यासी को योगेश्वर नहीं कहा जाता। क्यों नहीं है इसका भी नाम बाबा ने समझाया है इस पर ही पे। और ज्ञान की तरह में भू भू करनी, देवभान से न्यारे कमल आसन धारी, तभी परमात्म प्यार का अनुभव करेंगे। यह वरदान में हमने समझा। और अब हमारी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। इसको कैसे हम यूज करेंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे और हमसे सभी खुश रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तो किस नशे में रहना है हमें कि हमें ईश्वर पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति भगवान हमारे साथ है। तो दशा हमारे ऊपर नहीं होगी तो किस पर होगी? पहले तो राहु की दशा थी, हाँ, जब गिरते थे। और क्यों थी राहु की दशा पता है? महाभारत राहु की दशा का ही प्रतीक है ना। तो जब भाई की संपत्ति और पत्नी पर नजर रखोगे तो महाभारत होगा। और जब भाई की पत्नी को माँ समान भाभी मानोगे तो रामायण होगी। विचारों से तो महाभारत और रामायण है ना। और कई लोगों को मूंझते हुए देखे, मेरे पास तो किसी को दान करने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे आपके पास प्रेम है, सम्मान है, उसमें तो कोई खर्चा नहीं है। आप बढ़कर वो दे दो तो बृहस्पति की दशा अपने आप बैठ जाएगी। प्रश्न, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम हो हमारी माता। जिनका आपने कल्याण किया तो आप उसके लिए क्या बन गए? माता समान बन गए। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाबा का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाबा भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी भगवान का पैगाम देना है। सबको बोलो दो पिता हैं, बेहद के पिता और वर्षे को याद करो। तो पैगंबर, मुस्लिम धर्म में कहते हैं ना कि मोहम्मद आए थे पैगंबर बनकर। तो देखो हर एक चीज़ में ना कुछ फिर उसमें फेट हो जाती है। हमारी गीता पे भी कितने सारी टीका टिप्पणी हुई, उसी तरह कुरान पे भी टीका टिप्पणी है। 3 खलीफाओं ने मिलकर अपने अपने मत डाल दिए। तो अभी हाल ही में न्यूज़ में सुन रही थी कि उसमें से भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मानवता के लिए सही नहीं है। तो उसका निषेध करने की बात हो रही है। तो कहीं भी यदि जो मानवता के खिलाफ हो रहा है, जिससे हम मतलब कि हम और नीचे गिरते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को तो समाप्त करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमारे अंदर, हमारे विचारों में अगर कोई फेट हो रहा है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो उसे हमें हटाना है ताकि हमारा मन एकदम सुंदर एक घड़ा बन जाए। हाँ, और जो हर एक की प्यास बुझाए। ठीक है, गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मनवा प्यार में डूबा, उड़ने को बेकरार, उड़ने
अब तू ही बता भगवन, अब तू ही बता भगवन, राह ढूंढेंगे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये गीत है जब भगवान से जुड़े नहीं थे, तो भगवान से कह रहे कि हम तेरी बूंद के एक प्यासे हैं, लेकिन बाबा कहते कि तुम प्यासे नहीं, तुम तो मेरे वारिस बच्चे हो, जो मेरा वो तेरा। अब बाबा रोज में समझाते कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, ऐसे नहीं कि बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाबा को याद करना, वही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, रूहानी पिता को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ, यही तो तुम्हारा वर्षा है, वसीयत, भगवान की वसीयत। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझा है वह तो उतारना ही है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है ना। जो ऊंच रहे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राज्य की तपस्या एक बाबा ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है, वह है हद का और यह है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। हद का मतलब सन्यासियों का हद का घर बार छोड़ा। निवृत्ति मार्ग, घर परिवार से कर्म संन्यास कर लिया, कर्मों से निवृत्त हो गए। हाँ, लेकिन तुम्हारा तो प्रवृत्ति मार्ग, परिवार में रहते तुम योगी हो। फिर बाबा बोलते हैं कि देवी देवताओं के भी जो चित्र, वाम मार्ग भी जो चले गए, तो मंदिरों में जो चित्र है कितने गंदे गंदे चित्र दिखाते, देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो गई। बाबा का ही ज्ञान है, गायन है कि तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती, ये तो ज्ञान की बूंद है। तुम बाबा को पहचान कर बाबा से वर्षा लेने आते हो। बाबा सदगति का ही ज्ञान देते हैं, थोड़ा ही सुनो सदगति में आगे। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो बैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज है, बाबा आया है विश्व का राज देने। तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। यह रॉन्ग है। बाबा को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाबा द्वारा सारे विश्व राइटियस बन जाती है। और अनराइटियस कौन बनाया? रावण, माया। उसके विचारों में विकारों में चले गए तो हम भी अनराइटियस हो गए और दुनिया भी अनराइटियस होगी। अब बाबा सभी को एकदम राइट बनाने आए हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञान सुनते सुनते भी अचानक सुनते हैं, कहते हुए भाग जाते हैं, अहो मम माया तुम कितनी जबरदस्त हो, जो मुझसे भी बेमुख करा देती हो। अच्छा, क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उसका राज्य जो चलता है। रावण क्या है ये भी तुम जानते हो। ये यहाँ भी कोई बच्चे समझदार है, कोई बेसमझ है। काफी लोग अभी भी नहीं समझे हैं। रावण कोई त्रेता वाले रावण की बात नहीं है। रावण हमारे अंदर के विकार की बात है। हाँ, वो रावण तो राम जी ने मारा, मर गया। हाँ, लेकिन ये कौन सा रावण है जो कितना हर वर्ष जलाते लेकिन मरता ही नहीं है? तो हमारे अंदर के विकार हैं। आ रही है बात समझ में? तो जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कर देते कि स्वर्ग पधारा। कोई अगर शरीर छोड़ता है तो क्या कह देते हैं? स्वर्ग पधारा, जबकि मालूम कुछ भी नहीं है। जीवन भर कर्म अच्छे नहीं किए, क्या लास्ट में स्वर्ग चले जाएगा? हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ तुम बच्चे कर रहे हो। स्वर्ग के मालिक बनने का पुरुषार्थ ही तो कर रहे हो तुम। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि स्वर्ग जा रहे हैं, कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो, स्वर्ग जाना था तो मरना। वो लोग तो समझेंगे मरना, लेकिन हम लोग तो हमेशा कहते हैं हम तो स्वर्ग में ही हैं, हम तो स्वर्गवासी हैं। हम लोग अपने मन से ऐसे कहते हैं जो कि कोई सुन ना सके, और हम लोग करते हैं, हम लोग जी रहे हैं उसमें। बाबा फिर कह रहे अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाया है मैंने, फिर तुमने हार भी खाई, यह भी ड्रामा में बंधा हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम मृत्यु लोक से अमर लोक जा रहे हो, जहाँ तुम अमर हो जाते हो वहाँ मृत्यु का नाम ही नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस समय तुम्हारी सुपर लाइफ है, इसे कोई नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, यह है ही बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ती है, शरीर नहीं पढ़ता। यहाँ आत्मा की पढ़ाई होती है और स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। शरीरधारी कोई पढ़ेगा ना, सुनेगा तो अच्छा अच्छा कहेगा, लेकिन टिक नहीं सकेगा, क्योंकि शरीर नहीं सुना। शरीर की तो अपनी सीमा हद है ना, आत्मा तो बेहद में है। हाँ, और सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, यह सब तुम्हारी कहानी है। एक ही बाबा आकर सत्य कथा सुनाते हैं, वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते हो, बस काम खत्म। तो हद की बातें हो गई। यहाँ तो तुम सत्यनारायण की कथा स्वयं क्रिएट कर रहे हो। तुम ऐसे करनी कर रहे हो जो नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन रहे हो। है ना बड़ी बात? सिर्फ कथा सुनना नहीं, कथा
कथा महिमा लायक बन जाना है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं, कई तो कहते हैं, मनुष्य तो समझते हैं कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, खर्चा करते हैं। अरे क्या समुद्र छोड़ेगा, एक ही लहर में हप लेगा, हप कर लेगा। न बॉम्बे थी न रहेगी। पता है बॉम्बे समुद्र पर बसी है, एक ही लहर आएगी ना तो फिर लास्ट समय कैसे कैसे क्या होगा। हाँ, और अभी का समय क्या हो गया है, पहले क्या था और अभी का समय में कितना फर्क है। एक पोस्ट से मैं उसको वर्णन कर देती हूँ थोड़ा मोड़ा। जैसे कि पहले गांव ज़्यादा थे ना, 75% कृषि प्रधान देश है ना भारत, तो गाँवें थी। तो कह रहा है एक इंसान, तुलना कर रहा है पहले से और अब से। तो गांव बेचकर शहर खरीदा, कीमत बड़ी चुकाई, जीवन के उल्लास बेच दी, खरीदी हमने तन्हाई। बेचा है ईमान धर्म तब, घर में शानो शौकत आई है। संतोष बेचा तृष्णा खरीदी, देखो कितनी महंगाई है। बीघा बेचकर स्क्वायर फीट खरीदा, ये कैसी सौदाई है। संयुक्त परिवार के वट वृक्ष से टूटकर हर पीढ़ी मुरझाई है, क्योंकि जड़ से हट जाओगे तो वो वृक्ष का तो कोई पोषण होगा ही नहीं। रिश्तों में है भरी चालाकी, हर बात में दिखती चतुराई है। कहीं गुम हो गई मिठास, जीवन से हर जगह कड़वाहट भर आई है। रस्सी की बुनी खाट बेच दी, मैट्रेस ने जगह पाई है। हाँ, अचार मुरब्बे को धकेलकर 100 केस में सजी दवाई है। माटी की सौंधी महक बेच दी, रूम स्प्रे की खुशबू पाई है। मिट्टी का चूल्हा बेच दिया, गैस पे बेस्वाद सी भोजन बनाई है। 5 पैसे का लेमन जूस बेचा, तब कैडबरी हमने पाई है। बेच दिया भोलापन अपना, फिर मक्कारी पाई है। सैलून में बाल कट रहे, कहाँ घूमता घर घर नाई है। दोपहर में अम्मा के संग गप मारने क्या आती कोई चाची ताई है। मलाई बर्फ के गोले बिक गए, तब कोक की बोतल आई है। मिट्टी के कितने घड़े बिक गए, तब फ्रीज में ठंडक पाई है। खपरेल बेच खपरेल बेच फॉल्स सीलिंग खरीदा और अपनी नींद ही उड़ाई। बरकत के कई दिए बुझाकर रोशनी बल्ब में आई है। गोबर के लिपे फर्श बेच दिए, तब टाइल्स में चमक आई है। देहरी से गौ माता बेची, फिर संग लेटे कुत्ते ने पूंछ हिलाई। आज कुत्ते को घुमाना, गाड़ी में घुमाना, सुबह सैर कराना एक फैशन ट्रेंड बन गया है। बड़े हाई फाई सोच। बेच दिए संस्कार सभी और खरीदी हमने बेहयाई है। ब्लड प्रेशर शुगर ने तो अब घर घर में ली अंगड़ाई है। दादी नानी की कहानियां हुई झूठी, वेब सीरीज ने जगह बनाई है। टीवी इंटरनेट बिल्कुल फ्री, कोई कहानी वानी नहीं, किसी को नहीं पता, मन ही नहीं लगता उसमें। बहुत तनाव है जीवन में, यह कह के मम्मी ने 2 पैग लगाई है। खोखले हुए रिश्ते सारे, नहीं बेची उसमें सच्चाई है। चमक रहे बदन सभी के, दिल पे जमी गहरी काई है। ऊपर से चमक है, अंदर गहरी काई है। तो यही बात है कि देखो कैसी दुनिया आई है। तो और तो हम बच्चों को भगवान उसी दुनिया में वापस ले जा रहे हैं जिस दुनिया में हम रहते थे, हमारे पूर्वज लोग। तो ज्ञान से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना है। हाँ, और बाबा कह रहे पुरुषार्थ करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्त पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करोगे तो तुमको सभी प्यार करेंगे, है ना, क्योंकि कल्याणकारी बनते हो तो तुम्हारा कल्याण तो अपने आप होगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए, कितने धक्के खाए, अब कभी भटकने की दरकार नहीं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने होते थे, वह सब दब जाएंगे, फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर क्या करेंगे। हाँ, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर मिलेगा क्या। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाओ और सबको बताओ कि ऐसे स्वर्ग में के लिए जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। सारा मदार बस पढ़ाई और पुरुषार्थ पर है। फिर बाबा ने बोला कि स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, उन जैसी ब्यूटी तो यहाँ हो ही नहीं सकती। और पार्लर में आजकल जो फैशन जो ऊपर से मतलब होता है, एक जगह एक बात सुन रही थी कि कहीं शादी के लिए लड़की देखने गए थे, तो उसका चेहरा वगैरह साबुन से धो करके देख रहे थे लोग। सब कुछ बाल वाल खींच कर देख रहे थे कि नकली तो नहीं है। मतलब क्या जमाना आ गया ना, मतलब लड़की का पहले से ही जिस घर में उजारी वहीं उसकी पहले से ही बेइज्जती शुरू, तो उसके घर जाकर क्या होगा, है ना। तो नेचुरल ब्यूटी में रहो। मन आत्मा जब ब्यूटीफुल रहेगी ना तो अपने आप शरीर चेहरा तुम्हारा चमकेगा, ठीक है। अब बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तुम्हें किसी को भी अपने जन्म पत्ती आदि दिखाने की दरकार नहीं। बाबा सब कुछ बता दे रहे हैं। हाँ, योगेश्वर और योगेश्वरी नाम तुम्हारा ही है,
फिर तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी से योगेश्वर बने हो, फिर राज राजेश्वर बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण को चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो, ओहो बाबा आप हमें ऐसा बनाते हैं, हमारे ऊपर भी बृहस्पति की दशा बैठी है। तो ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते रहो, क्योंकि जैसा चित्र वैसा चरित्र बनता है ना। दूसरी पर, आप समन बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू करो। खुदाई खिदमतगार वंशवर की स्थापना में बाबा की मदद करो। वरदान है, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी। तो कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा पिता को चलते फिरते फरिश्ता रूप और देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देवभान से न्यारे। ऐसे देवभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। तो कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। मुख कमल, नयन कमल, हस्त कमल, पद कमल, हर चीज आपका पवित्रता से भरपूर। स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। कि मेरे गुण है, मैंने ऐसा किया, यह मेरा है, यह दे अभिमान है। हाँ, मेरी विशेषताएं जो भी गुण है मीठी बोली, चरित्र, ये सब प्रभु प्रसाद है, बाबा ने दिया। और कहते हैं ना, इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन में सही आनंद लेने के लिए आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो मानसिक स्थिति तभी अच्छी होगी जब अपने हर गुण, अपनी विशेषता, अपने सारे कर्तव्य को प्रभु अर्पण कर दे। अव्यक्त साइलेंट द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। तो ब्रह्मा पिता से प्यार है तो ब्रह्मा पिता समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता रूप सामने दिखाई दे, ऐसा बनना है। और भविष्य रूप भी दिखाई दे कि अब यह छोड़ा और वह लिया। सदैव यह सोचो, ब्रह्मा पिता क्या कहते थे पता, सूक्ष्म बतन में जाते थे योग में और देखते थे मेरा फरिश्ता रूप का ड्रेस खूंटी पर टंगा हुआ है, जाते थे उसको पहन लेते थे। हम सभी यही सोचे, जब भी कोई बड़ी बात होगी, परिस्थिति में फंस गए, तो बस आत्मा रूप का ड्रेस पहन ले कि मैं तो आत्मा हूँ। जो भी लेप छेप शरीर को लगता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो एकदम पवित्र है ना। आत्मा अपने गुणों में रहेगी तो परमात्मा से टिकी रहेगी और परमात्मा सारे काम उसके संवार देंगे, जैसे कि हम बच्चों के अनुभव है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।